गणित एवं भुवन कोश विज्ञान बहुत बृहद क्षेत्र है। उसका वेदों में वर्णन अंक गणित, बीज गणित, ज्यामितीय गणना, ज्योतिष गणना के सूत्र हमें वेदों में मिलते हैं। भूगोल तथा खगोल विज्ञान के वैज्ञानिक पक्ष भी वेदों में हमें प्राप्त होते हैं। वैदिक विज्ञान केंद्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित त्रिदिवसीय अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी वैदिक विज्ञान के विविध स्वरूप, इस संगोष्ठी में उपस्थित आज के संपूर्ण सत्र के मुख्य अतिथि डॉक्टर शिव कुमार शर्मा जी, जिनके बारे में अभी हमारे संचालक महोदय ने आप लोगों को परिचय कराया उनके व्यक्तित्व के बारे में। मैं ऐसे त्यागपूर्ण जीवन और ऐसे विशाल व्यक्तित्व के धनी डॉक्टर शिव कुमार शर्मा जी का इस संपूर्ण सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज के कार्यक्रम में सारस्वत अतिथि के रूप में हमारे बीच महर्षि पाणिनि संस्कृत वैद्य एवं वैदिक विश्वविद्यालय उज्जैन के कुलपति प्रोफेसर शिवशंकर मिश्र जी उपस्थित हैं। मैं आपका हृदय से आभार स्वागत करता हूं वैदिक विज्ञान केंद्र की ओर से, काशी हिंदू विश्वविद्यालय की ओर से, और व्यक्तिगत अपने ओर से आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज के कार्यक्रम में सम्मानित अतिथि के रूप में हमारे बीच हैं प्रोफेसर प्रेम नारायण सिंह, जो अंतर विश्वविद्यालय अध्यापक शिक्षा केंद्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी से हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। मैं इस संगोष्ठी के संपूर्ण सत्र में सम्मानित अतिथि के रूप में आपका अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। आज के इस संपूर्ण सत्र में सारस्वत अतिथि के रूप में हमारे बीच उपस्थित हैं उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार के पूर्व कुलपति प्रोफेसर देवी प्रसाद त्रिपाठी जी। मैं हृदय से आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में और हम सबके पिता तुल्य गुरुवर भद्र रंजन शर्मा जी उपस्थित हैं। मैं धन्यवाद तो आपका क्या करूं, बस आपके आशीर्वाद की आकांक्षा इस संगोष्ठी के संपन्न होने हेतु और इस संपूर्ण सत्र में आपकी उपस्थिति का आशीर्वाद प्राप्त करने की आपसे आशा करता हूं, आपसे विनय करता हूं। हमारे इस कार्यक्रम में राम मनोहर लोहिया विधि विश्वविद्यालय लखनऊ के कुलपति प्रोफेसर अमरपाल सिंह जी विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे इस कार्यक्रम में केंद्र के समन्वयक प्रोफेसर विनय पांडे जी उपस्थित हैं। मैं उनका भी स्वागत करता हूं। आप सभी विशिष्ट अतिथिगण जो हमारे मंच पर उपस्थित हैं, उन सबका स्वागत करने के उपरांत इस सभागार में उपस्थित विश्वविद्यालय के विभिन्न संकायों, विभिन्न विभागों से आए हुए जो आचार्यवर हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। समयाभाव के कारण और संस्कृत जगत से कुछ कम परिचित होने के कारण मैं सबके नाम तो नहीं ले सकता। एक दो लोग जो हमारे सम्मुख उपस्थित हैं, जैसे प्रोफेसर RS दुबे हमारे यहाँ बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट से हैं और कई विश्वविद्यालयों के अभी गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति थे। आप इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं, आपका स्वागत है। प्रोफेसर ओम प्रकाश पांडे जी जो ख्यातिलब्ध वैज्ञानिक हैं और विशेष रूप से वेद विज्ञान और आधुनिक विज्ञान के बीच समन्वय स्थापित करने वाले व्यक्तित्व के रूप में वो हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं। हमारे संकाय SVDB के संकाय प्रमुख प्रोफेसर राजाराम शुक्ल जी उपस्थित हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं। साहित्य विभाग से अवकाश प्राप्त आचार्य प्रोफेसर कौशलेंद्र पांडे जी, हमारे विधि संकाय से प्रोफेसर विभा त्रिपाठी जी उपस्थित हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं। इसी के साथ मैं उपस्थित सभी प्रमुख लोगों का स्वागत करता हूं, सभी
पार्टिसिपेंट्स का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। मुझे इस संगोष्ठी के रिपोर्ट को प्रस्तुत करने का आदेश मिला है संगोष्ठी के समन्वयक के नाते। मैं मूल रूप से विधि का विद्यार्थी हूं, लेकिन विधि और वेद के बीच के संबंध को जानने का प्रयास अपने विद्यार्थी काल से करता रहा। आज ये अवसर प्राप्त हुआ कि वैदिक विज्ञान और आधुनिक विज्ञान या वैदिक विज्ञान के विभिन्न स्वरूपों पर आहूत इस संगोष्ठी की रिपोर्ट प्रस्तुत करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। बहुत ही अल्प समय में हम लोगों ने इस संगोष्ठी की रचना, इसके संचालन की रचना, इसके बारे में योजना बनाई और लगभग 1 माह के समय में ही इस संगोष्ठी की पूरी रूपरेखा बनाकर समन्वय के ऊर्जावान वैदिक विज्ञान केंद्र के ऊर्जावान समन्वयक प्रोफेसर विनय कुमार पांडे जी के नेतृत्व में हम सभी लोग लगे और ये कार्यक्रम इस परिणति तक पहुंचा। हमारी जो वैदिक विज्ञान केंद्र की एक संचालन समिति का गठन हुआ था, उसमें 12 सदस्य हैं। मुझे कहते हुए बड़ा हर्ष और गौरव का अनुभव हो रहा है कि वैदिक विज्ञान केंद्र के उद्देश्यों के अनुरूप ही ये 12 सदस्य विभिन्न 11 विषयों से संबंधित हैं, जिसमें मॉडर्न सब्जेक्ट्स और हमारे जो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स पारंपरिक विषय हैं उन सब से हैं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, आयुर्वेद, लॉ, इंजीनियरिंग, संस्कृत, वेद, ज्योतिष, मैथमेटिक्स, व्याकरण। इतने विषयों के आचार्य इस वैदिक विज्ञान केंद्र की संचालन समिति में सम्मिलित हैं और इन सब की एक बैठक आयोजित करके हम लोगों ने कई बार विचार किया कि इस संगोष्ठी के उपविषय क्या होने चाहिए। गहन विचार विमर्श के उपरांत इस संगोष्ठी के 6 उपविषय तय किए गए, जो आप लोगों के सम्मुख यहां उपस्थित हैं। इन उपविषयों का केंद्र संचालन समिति ने किया और यह प्रयास किया गया कि इन समस्त विषयों पर पारंपरिक विद्या, पारंपरिक ज्ञान, पारंपरिक क्षेत्र के आचार्य विद्वान और आधुनिक विषयों के विज्ञान, आधुनिक विषयों के विद्वान दोनों लोग उपस्थित हों और विचार विमर्श करें। इसीलिए दोनों विधाओं के विद्वानों को इस संगोष्ठी में आमंत्रित किया गया। इन विषयों पर गहन चर्चा हेतु संगोष्ठी को 8 मुख्य तकनीकी सत्रों में विभाजित किया हम लोगों ने इन्हीं विषयों के आधार पर, जिसमें 6 मुख्य 8 तकनीकी सत्र थे और उसके साथ साथ समानांतर सत्र भी चल रहे थे। प्रतिदिन एक समानांतर सत्र की व्यवस्था की गई थी। तो यह संगोष्ठी संपूर्ण रूप से 11 तकनीकी सत्रों में संपन्न हुई। संगोष्ठी में संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, यूक्रेन, रूस, नेपाल, श्रीलंका समेत कुल 7 देशों से कुल 9 प्रतिभागी विद्वान उपस्थित हुए। संगोष्ठी का शुभारंभ 16 तारीख को प्रातः 10:30 बजे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर अजीत कुमार चतुर्वेदी जी के मुख्य आतिथ्य एवं संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संकाय प्रमुख श्रीमान राजाराम शुक्ल जी के अध्यक्षता में प्रारंभ हुआ, जिसमें ज्योतिष विज्ञान के प्रकांड विद्वान, संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय के पूर्व संकाय प्रमुख प्रोफेसर रामचंद्र पांडे जी, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली के कुलपति प्रोफेसर मुरली मनोहर पाठक जी, उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर रमाकांत पांडे जी तथा श्री वेंकटेश्वर वैदिक संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सन्निधान सुदर्शन शर्मा तथा विशेष रूप से जंतु विज्ञान विभाग त्रिभुवन विश्वविद्यालय नेपाल के आचार्य प्रोफेसर श्याम नारायण लाभ जी की गरिमापूर्ण उपस्थिति रही। संगोष्ठी का प्रथम तकनीकी सत्र आयुर्विज्ञान विषय पर संपन्न हुआ। ये सत्र 16 मार्च को ही अपराह्न 1:30 से 3:30 तक चलना था, लेकिन 4 बजे तक चला, जिसमें रचना शरीर विभाग, आयुर्वेद, संस्कृत वाङ्मय, वेद,
सब विषयों के आचार्य विद्वान उपस्थित हुए। इस सत्र में वेदों और आयुर्वेद के बीच का संबंध, जैसा निष्कर्ष रूप में कहा गया कि वेद आयुर्वेद भी वेदों का उपवेद है। इस सत्र में मुख्य वक्ता प्रोफेसर के द्विवेदी, सदस्य आयुष मंत्रालय नई दिल्ली, मुख्य अतिथि प्रोफेसर SN शंखवार, निदेशक IMS काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी तथा अध्यक्ष प्रोफेसर विजय शंकर शुक्ल, निदेशक पूर्व निदेशक इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, ये उपस्थित रहे। मैं बहुत डिटेल में सत्रों पर बात न करते हुए प्रत्येक सत्र का क्या निष्कर्ष है उसको कुछ शब्दों में प्रस्तुत करूंगा, क्योंकि संगोष्ठी की डिटेल रिपोर्ट हम लोग तैयार कर रहे हैं रिकमेंडेशंस के साथ कि इस संगोष्ठी के निष्कर्षों के आधार पर जो प्रत्येक सत्र में रिकमेंडेशंस आई, जो सजेशंस आए, उन सजेशंस को लेकर हम वैदिक विज्ञान केंद्र की दिशा को कैसे आगे उसके कार्य को बढ़ा सकते हैं, किस दिशा में हमको बढ़ाना चाहिए, कौन कौन से एरियाज हमको आइडेंटिफाइड करने चाहिए, ये हम उस रिपोर्ट के आधार पर तय करेंगे। अभी प्रत्येक सत्र का संक्षिप्त जो शॉर्ट कंक्लूजन है, समरी, मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत करता हूं। इस प्रथम सत्र में विद्वानों तथा प्रतिभागियों द्वारा वेदों में आयुर्वेद तथा आयुर्वेद को मानव कल्याण हेतु किस प्रकार उपयोग किया जा सकता है, इस विषय पर गहन चर्चा हुई तथा मॉडर्न मेडिसिन के विद्वानों के साथ मिलकर शोध परक अध्ययन के माध्यम से एक इंटीग्रेटेड मेडिकल सिस्टम को कैसे डेवलप कर पाएंगे हम, जिससे कि हम रोग निदान के स्थान पर रोग निरोध या उसके प्रतिरोध पर विचार करें, जिससे कि रोग की संभावनाएं ही कम हो जाएं। निदान में भी औषधियों के जो दुष्प्रभाव हो रहे हैं, हम पारंपरिक औषधियों के उपयोग के माध्यम से या आयुर्वेद और मेडिकल जो मॉडर्न मेडिसिन है उसके इंटीग्रेशन के माध्यम से औषधियों के प्रभाव को किस प्रकार समाप्त कर सकते हैं, उनके दुष्प्रभाव को, इस पर विचार करते हुए आगे बढ़ें और वैदिक विज्ञान केंद्र मॉडर्न मेडिसिन, आयुर्वेद और वेद से संबंधित, आयुर्वेद से संबंधित लोगों, वेदों से संबंधित लोगों को साथ लेकर इस दिशा में कैसे आगे रिसर्च और शोध करें, जिससे कि हम इस प्रकार के इंटीग्रेटेड मेडिकल सिस्टम को डेवलप करने में अपना योगदान सुनिश्चित कर सके। ऐसा निष्कर्ष इस सत्र का है, जिस पर हम आगे विचार निश्चित रूप से करेंगे और उस कार्य को आगे बढ़ाएंगे। द्वितीय सत्र शब्द तत्व विज्ञान पर था। इस पर भी बहुत विद्वान, कई बड़ी संख्या में 8 लोग थे, विद्वानों के रूप में उपस्थित थे। प्रमुख रूप से मुख्य वक्ता के रूप में प्रोफेसर नचिकेता तिवारी, IIT कानपुर, जिन्होंने साउंड साइंस पर काफी काम किया है, शब्द तत्व और ध्वनि विज्ञान पर उनका काफी काम है, वो उपस्थित रहे और उन्होंने अपने प्रेजेंटेशन के माध्यम से शब्द तत्व विज्ञान और ध्वनि विज्ञान के बारे में विचार विमर्श संगोष्ठी में उपस्थित लोगों के साथ किया। शब्द तत्व के व्याकरणीय पक्ष पर गहन चर्चा हुई व्याकरण के विद्वानों के द्वारा। शब्द तत्व एवं ध्वनि विज्ञान के चिकित्सीय पक्ष की भी चर्चा हुई। मंत्र चिकित्सा पद्धति को कैसे विकसित कर सकते हैं, विद्वानों ने ध्वनि विज्ञान के आधुनिक जो शब्द तत्व विज्ञान और ध्वनि विज्ञान वेदों में है, उसको आधुनिक विज्ञान की कसौटियों पर कैसे हम दोनों को मेल कराते हुए ध्वनि और शब्द तत्व विज्ञान के माध्यम से चिकित्सा के क्षेत्र में भी क्या रिसर्च और शोध कर सकते हैं, जिससे शब्द तत्व और ध्वनि विज्ञान या शब्द तत्व विज्ञान उसके व्याकरणीय पक्षों के साथ साथ मानवीय कल्याण के लिए, उसके मानव कल्याण के लिए कैसे उपयोग किया जा सकता है, इस दिशा में हम कैसे काम कर सकते हैं, इस पर विचार हुआ। और वैदिक विज्ञान केंद्र ने इसको भी एक सब्जेक्ट के रूप में, अपने एक डायमेंशन के रूप में आइडेंटिफाई किया कि इस पर हम आगे निरंतरता से काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि संगोष्ठी समाप्त हो जाने के बाद हम विषय को भूल जाएंगे। ये आइडेंटिफाइड पेपर्स जो एरियाज हैं उन पर हम निरंतर काम करते रहे। तीसरा सत्र था यज्ञ विज्ञान। यज्ञ विज्ञान के सत्र में कुल हमारे 8 विद्वान उपस्थित हुए मंच पर और प्रेजेंटर्स भी थे, उन्होंने अपने रिसर्च पेपर्स को प्रेजेंट किया। वेदों में यज्ञ के आध्यात्मिक, पर्यावरणीय एवं जीव वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर विशद चर्चा हुई। इस सत्र में निष्कर्ष रूप में अपेक्षा की गई
कि वैदिक विज्ञान केंद्र आधुनिक विज्ञान के वैज्ञानिकों, जिसमें केमिस्ट्री, बॉटनी, एनवायरमेंटल साइंस, जूलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आदि के विज्ञानों के साथ मिलकर यज्ञ के प्रभावों के वैज्ञानिक विश्लेषण का प्रयास करे और उसे तथ्यों और प्रमाणों के साथ समाज के सम्मुख प्रस्तुत करे। यह भी अपेक्षा की गई कि ओजोन लेयर जो लगातार जिसका डिटोरिएशन हो रहा है और उसके कारण पराबैंगनी किरणों का प्रभाव हमारे पृथ्वी पर दिखाई दे रहा है, तो उसके संरक्षण के लिए यज्ञों की क्या भूमिका हो सकती है, इस पर भी बातचीत हुई कि इस पर भी प्रयास काम करने की आवश्यकता है। इसके बाद जो हमारा सत्र था वो विधि एवं प्रबंधन विज्ञान इस विषय पर आधारित था, जिसमें वेदों में विधि और प्रबंधन के सूत्र क्या हैं, उनका आधार क्या है, इस पर बातचीत हुई। मुख्य रूप से प्रबंधन के सूत्रों पर चर्चा के साथ साथ स्थापित किया गया कि विधि एवं धर्मशास्त्र का बहुत ही गहरा संबंध है। विधि में नैतिक आदर्शों का समावेशन से ही कल्याणकारी विधि का निर्माण किया जा सकता है। राजनैतिक तथा विभिन्न प्रकार के सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक तथा लैंगिक अपराधों के निवारण हेतु प्राचीन भारतीय मूल आदर्शों का विधि में समावेशन कर हम विधि के उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। इस दिशा में केंद्र विधि शास्त्र एवं मीमांसा के विद्वानों के साथ मिलकर काम करेगा, ऐसा हम लोगों ने तय किया। पर्यावरण, इसके बाद जो सत्र था पर्यावरण जीवन दर्शन विज्ञान, पर्यावरण संरक्षण के सूत्र वेदों में प्राप्त हैं, ऐसा चर्चा में आया। नागरिक कर्तव्य भी है पर्यावरण संरक्षण, इसलिए पर्यावरण संरक्षण की दिशा में हम वेदों के ज्ञान के आधार पर कैसे जो आधुनिक विज्ञानी, जो पर्यावरण विज्ञान और विज्ञान के विद्वान हैं, उनके साथ मिलकर कैसे काम कर सकते हैं पर्यावरण संरक्षण के लिए, इस पर रिसर्च की आवश्यकता है, ऐसा हमने निष्कर्ष निकाला इस सत्र में। अंतिम सत्र गणित एवं भुवन कोश विज्ञान पर आधारित था। गणित एवं भुवन कोश विज्ञान बहुत बृहद क्षेत्र है। उसका वेदों में वर्णन, अंक गणित, बीज गणित, ज्यामितीय गणना, ज्योतिष गणना के सूत्र हमें वेदों में मिलते हैं। भूगोल तथा खगोल विज्ञान के वैज्ञानिक पक्ष भी वेदों में हमें प्राप्त होते हैं। सृष्टि सिद्धांत, हम जैसे हमारे विद्वानों ने कहा कि वेस्टर्न से जो वेस्ट से जो भी रिसर्च होके आती है उसको हम एडमायर करते हैं, लेकिन जो इंडियन नॉलेज है उसको वेस्ट यूज तो करता है, उपयोग तो करता है, अपनी रिसर्च के लिए उपयोग करता है, लेकिन उसको एडमायर नहीं करता। इस पर विचार करते हुए कि हम अपने इस वैदिक ज्ञान को कैसे आधुनिक रूप में संदर्भित करते हुए आगे ले जाएं और अपने गौरव की पुनर्प्रतिष्ठा के साथ साथ वैदिक ज्ञान से मानव कल्याण को सुनिश्चित कर सकें, इस पर बातचीत हुई। इस संगोष्ठी में कुल जो 11 उपविषय थे, इन सारे उपविषयों पर 231 रिसर्च पेपर्स प्रेजेंट हुए, जिसमें जो हमारे 2 भागों में रिसर्च पेपर्स हुए, जिसमें 94 तो ऐसे विद्वान थे जो मंच पर उपस्थित थे और यहां से उन्होंने अपने वक्तव्य दिए, और बाकी जो रिसर्च पेपर्स के माध्यम से उपस्थित हुए, ऐसे कुल 231 रिसर्च पेपर्स आए हैं। हम लोग उन रिसर्च पेपर्स के आधार पर और हर सत्र के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने कंक्लूजन जो दिया है उसके आधार पर इसकी एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करके और जो रिकमेंडेशंस हैं उसके आधार पर वैदिक विज्ञान केंद्र के कार्यक्रमों की दिशा निश्चित रूप से आगे बढ़ाएंगे। केंद्र द्वारा होने वाले शोधों के 2 पक्ष हो सकते हैं। भारतीय वैदिक विज्ञान की विरासत को शोधों के माध्यम से समाज के सम्मुख लाने का प्रयास, जिससे कि हम अपने प्राचीन ज्ञान विज्ञान के गौरव की पुनर्प्रतिष्ठा विश्व पटल पर कर सकें। और दूसरा उसका डायमेंशन हो सकता है कि शोध के माध्यम से वैदिक विज्ञान को आधुनिक विज्ञान का आधार बनाकर साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी इज अ सिन, ये जो कहा जाता है, तो उस दृष्टिकोण को समाप्त करते हुए साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी इज अ सिन न रह जाए, वो ह्यूमैनिटी के साथ मानव कल्याण का साधक बने, मानव कल्याण का कारण बने। और निश्चित रूप से वैदिक विज्ञान को अगर हम आधुनिक विज्ञान के साथ उसका समावेशन करते हुए विज्ञान में प्रगति के मापदंड तय करें
तो निश्चित रूप से साइंस ह्यूमैनिटी के साथ मानव कल्याण का कारण और उसका साधन बन सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।